सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्याण। स्वागत है आपके अपने चैनल फिनटेक शील्ड पर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या ब्रोकर जो है वो सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। और आज के इंट्रो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आपको इंट्रो में ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूँ जिससे हो सकता है कि आपके आने वाले समय में हजारों लाखों रुपए डूबने से बच जाए। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि स्टॉक मार्केट में न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021 में ही करीब 140 लाख न्यू अकाउंट्स जुड़े हैं मार्केट में। और जैसे जैसे न्यू इन्वेस्टर्स की संख्या मार्केट में बढ़ते जा रही है वैसे वैसे फ्रॉड करने वालों की भी संख्या उसी तेजी से बढ़ते जा रही है। और सबसे ज्यादा फ्रॉड जो न्यू इन्वेस्टर के साथ होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के नाम पर। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक न्यू इन्वेस्टर हो और आपको कल को किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी से कॉल आता है कि सर आप हमारे कंपनी के थ्रू इस जगह पर हमारे एडवाइस पर निवेश कीजिए और हम आपको इतने इतने % रिटर्न्स दिलवाएंगे। तो फिर आप क्या करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी के नाम पर बस ये चेक कर लेते हो कि वो कंपनी सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं। फिर उस कंपनी के कहने पर जैसे जैसे उसने एडवाइस किया उस तरह से आप निवेश कर देते हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो या किसी कंपनी के कहने पर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सेबी रजिस्टर्ड होने के साथ साथ आप ये भी चेक करें कि उस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और आपके बजट के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट नीड्स के हिसाब से वो कंपनी फिट बैठती है या नहीं। और सबसे जरूरी आप ये चेक कर ले कि उस कंपनी या उस इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के खिलाफ कोई ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज है या नहीं। और ये बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। आप गूगल पर जाकर जिस भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या जिस भी कंपनी के बारे में चेक करना चाहते हो उसका आप नाम लिखे और कंप्लेंट्स लिख के सर्च कर दे। और आप किसी भी तरह के लालच में ना पड़े। और अगर कोई कंपनी या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आपको ये कहते हैं कि सर आप हमारे कंपनी या हमारे कंपनी के एडवाइस पर निवेश कीजिए और हम आपको स्टॉक मार्केट में इतने इतने % गारंटीड रिटर्न्स दिलवाएंगे, तो आप दूर से ही प्रणाम करें और चलते बने। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न्स जैसी कोई चीज नहीं होती। स्टॉक मार्केट में गारंटीड रिटर्न्स खोजना वैसा ही है जैसे कि रेगिस्तान के बीचों बीच तालाब खोजना। तो बेस लाइन यह है कि आप जितने ज्यादा सतर्क रहोगे आपके पैसे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। और समय समय पर सेबी, एनएससी, बीएससी की जो गाइडलाइंस जारी होती है उन्हें भी आप फॉलो अप करते रहे। तो चलिए अब आते हैं आज की मेन वीडियो पर। और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है, इन विच डिकेड द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स AIEE वाज फाउंडेड। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना इन चारों में से कौन सही है। इसका आंसर आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर अटेम्प्ट करें। और चलिए अब आते हैं आज की वीडियो पर। तो देखिए यहाँ से आप सब अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सेबी की इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जा सकते हो। तो इस वेबसाइट में आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या ब्रोकर को चेक करना चाहते हो आप उससे उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है और बाकी सारी डिटेल्स ले ले। और ये सारी डिटेल्स उस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, कंपनी या ब्रोकर जो भी है उसकी वेबसाइट पर भी जाकर मैच कर ले। और यहाँ पर मैं आप सबको फिर से बता दूं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आप कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर दोगे, फिर आपको परेशानी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 5 पैसा ब्रोकिंग सर्विसेज को यूज करता हूँ। तो अब अगर मुझे चेक करना कि 5 पैसा सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं तो मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले उसके वेबसाइट पर जाऊंगा। और देखिए यहाँ पर वेबसाइट में जाने के बाद अब जैसे नीचे जाओगे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला आप देख रहे हो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यही वो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसे आपको चेक करना है। तो अब मैं इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर ऑप्शन है सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस कर दे। तो देखिए जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे इस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। और यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर से जो भी सर्विसेज रजिस्टर्ड है उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो आप ये सारी डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट में देख रहे हो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसे मिला लो। फिर यहाँ पर आप टाइप में देखोगे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स इन इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सेगमेंट। फिर यहाँ पर आप सेकंड में देखोगे कि इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू यहाँ टाइप में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स इन इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट। तो इस तरह इस रजिस्ट्रेशन नंबर से जो भी सर्विसेज रजिस्टर्ड है वो सारी यहाँ पर दी हुई है। तो आप बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को चेक कर ले। तो ये मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझाया कि कैसे करना है। इसी तरह आप अगर किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक करना चाहते हो तो उससे आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर ले ले, उसकी वेबसाइट पर भी जाकर मिला ले। आप यहाँ पर आके वो रजिस्ट्रेशन नंबर पेस्ट कर दे
और फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेता हूँ और फिर आप इसे यहाँ पेस्ट कर दे, उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दे। तो देखिए इस रजिस्ट्रेशन नंबर से भी जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आ गई, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। नेम 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड, रजिस्ट्रेशन नंबर ये, और टाइप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो इस तरह से आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर से डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, या फिर आप अगर किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को और डिटेल्स के साथ सर्च करना चाहते हो तो आप फिर से मेन वेबसाइट पर आ जाए। मेन वेबसाइट में आने के बाद फिर आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करें तो आप 19वें नंबर पर देखोगे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आप इसे क्लिक कर दे। यहाँ से आप अगर चाहो तो किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को आप और डिटेल्स के साथ भी चेक कर सकते हो, जैसे कि नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल एड्रेस, इन सब के साथ भी आप चेक कर सकते हो। या फिर आप अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीजें आप अच्छे से मैच करके डालें ताकि कोई गलती ना हो। और अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि किसी भी स्टेट में या सिटी में कितने रजिस्टर्ड सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है, तो वो आप यहाँ पर किसी स्टेट का या सिटी का नाम डाल के वो भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ मुंबई डाल देता हूँ तो यहाँ पर मुंबई में जितने भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है उनकी भी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। तो समझ गए आप लोग। और जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी कंपनी या कंपनी के एडवाइस पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सेबी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उस कंपनी की A to Z सारी डिटेल्स भी चेक कर ले। और अगर आप चाहो तो इस वेबसाइट से आप और भी बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, जैसे कि रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर रिसर्च एनालिस्ट, और इनको भी चेक करने का सेम प्रोसेस है। आप इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ले ले, उसे पेस्ट कर दे और फिर चेक कर ले। और अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद इस तरह का मैसेज आता है नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल, तो इसका मतलब है कि या तो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर गलत डाला है, या फिर वो रजिस्ट्रेशन नंबर फेक है, या फिर वो कंपनियां एडवाइजर से भी रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो समझ गए आप लोग। इस तरह से सोच समझ के सारी चीजें चेक करने के बाद ही आप मार्केट में पैसा लगाए या फिर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चूज करे। और हाँ, सेबी, एनएससी, बीएससी की समय समय पर जो गाइडलाइंस आती है उन्हें आप बिल्कुल भी मिस न करें, उन्हें भी आप फॉलो करते रहे। तो ये थी आज की वीडियो। अब चलिए आते हैं आज के क्वेश्चन पर। और आज का क्वेश्चन था इन विच डिकेड द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स AIEE वाज फाउंडेड। तो इसका सही आंसर है B 1880s। और ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर करें ताकि वो भी सेफ रह सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।